तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन के बारे में। ठीक है, ये जो सस्पेंशन को हमारा किस किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है एप्लीकेशन के बेसिस पे। ठीक, कि सस्पेंशन को हमें किस पार्ट में यूज़ करना है, ठीक है, या किस तरीके से हमें यूज़ करना है बॉडी में। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने सस्पेंशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: ओरल सस्पेंशन, टॉपिकल सस्पेंशन, पेरेंटल सस्पेंशन। ठीक है, याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है OTP, वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो OTP से याद रख लो, जैसे ओरल सस्पेंशन, टॉपिकल सस्पेंशन एंड पेरेंटल सस्पेंशन। ठीक है, ओरल सस्पेंशन हमारे वो सस्पेंशन होते हैं जिन्हें हम ओरली ले सकते हैं। ठीक, जैसे पैरासीटामोल का सस्पेंशन, PCM सस्पेंशन। ठीक है, सेकंड है हमारा टॉपिकल सस्पेंशन, जो टॉपिकली अप्लाई किए जाते हैं, मतलब कि स्किन पे जो अप्लाई किए जाते हैं, जैसे लोशंस होते हैं हमारे। ठीक है, तो टॉपिकल सस्पेंशंस के कैटेगरी में आते हैं। इसमें एग्जांपल है हमारा कैलेमाइन लोशन जैसे। थर्ड है हमारा पेरेंटल सस्पेंशन। ठीक है, जो इंजेक्शन के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, उनको हम पेरेंटल सस्पेंशंस बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे इंसुलिन जिंक का सस्पेंशन होता है। ठीक है, ये पेरेंटली दिया जाता है। ठीक, सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारी कंसंट्रेशन के बेस पे। ठीक है, कंसंट्रेशन किसकी? कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेस, यानी जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के अंदर, उनकी कंसंट्रेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो इस बेसिस पे सस्पेंशन डाइल्यूट होता है या फिर कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, डाइल्यूट सस्पेंशंस में कितने पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन होती है? इसमें होती है 2 to 10% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, डाइल्यूट सस्पेंशंस में इसका एग्जांपल है जैसे कोर्टिजोन एसीटेट का सस्पेंशन होता है हमारा। ठीक है, दूसरा है हमारा कंसंट्रेटेड सस्पेंशन। इसमें जनरली कितनी कंसंट्रेशन होती है? इसमें 50% कंसंट्रेशन होती है। ये वेरी करती है, 50 to 60% भी हो सकती है वेट बाय वॉल्यूम की कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें एग्जांपल है हमारा जिंक ऑक्साइड का सस्पेंशन जैसे होता है। ठीक है, थर्ड जो क्लासिफिकेशन है हमारा वो है हमारा नेचर एंड बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे। ठीक है, अब नेचर एंड बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे सस्पेंशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है: फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशंस एंड डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशंस। ठीक है, फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशंस हमारे वो सस्पेंशन होते हैं जिनमें हार्ड केक की फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, एंड डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन वो सस्पेंशंस होते हैं जिनमें हार्ड केक की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, फ्लोक्यूलेटेड और डीफ्लोक्यूलेटेड को आगे हमने इसका डिफरेंस एक टेबल में भी एक्सप्लेन कर रखा है आने वाली वीडियो में, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक, फोर्थ जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के बेसिस पे। ठीक है, साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के बेसिस पे हमने सस्पेंशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: कोलोइडल सस्पेंशन, कोर्स सस्पेंशन एंड नैनो सस्पेंशन। ठीक है, कोलोइडल सस्पेंशन में जो साइज होता है सॉलिड पार्टिकल्स का वो लेस देन 1 माइक्रोन होता है, कोर्स सस्पेंशन में मोर देन 1 माइक्रोन होता है, और नैनो सस्पेंशंस में 10 नैनोग्राम के अप्रोक्स होता है। ठीक है, तो ये है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशंस।